आपको इस बात का यकीन है कि वक्फ बोर्ड में जम के रिश्वत चलती है? फुल, एकदम फुल। अभी मैं सदर बनने के लिए मैं जाऊंगा साहब, ये मेरी कमेटी के 12 आदमी 16 आदमी की लिस्ट है, मेरे को सदर बना दीजिए, 5 लाख लीजिए। दूसरा आदमी चला जाएगा, मैं 10 लाख देता हूँ साहब, मेरे को बना दीजिए। वहाँ पे ये चलता है। नागौर के अंदर वक्फ की बदहाली क्यों और कौन लड़ रहे हैं वक्फ जायदाद के लिए? कौन मुकदमे कर रखे हैं? कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? किसने वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द की हैं? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि वक्फ सीरीज जो हमारी थार न्यूज पे चल रही है, अलग अलग जो वक्फ जायदाद के लिए हमने एपिसोड बनाए हैं, इसी कड़ी के अंदर जो नागौर के शहर की जो वक्फ जायदाद है उनकी जो एक श्रृंखला है, उसी श्रृंखला का ये एपिसोड है। इसको आप आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हम यहाँ नागौर में एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, ऐसी शख्सियत की बात इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार वक्फ जायदाद की हिफाजत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द नहीं हो। लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन जो जयपुर में वक्फ बोर्ड के लोग बैठते हैं वो इनको जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं, बाकी नहीं जानते होंगे। लेकिन ऐसे शख्स और भी मिल जाएंगे आपको जो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गाँवों में, कस्बों में अपनी जायदाद है वक्फ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नींव के पत्थर हैं वक्फ जायदाद को बचाने वाले, उन्हीं से शौकत खान खत्री नाम है। और खत्री साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये जो वक्फ जायदाद बचाने की कोशिश करने लगे कितनी साल हो गई? मेरे को 4 साल हो गए सर। 4 साल से पहले कहाँ थे? 4 साल से पहले मैं सऊदी अरब के अंदर काम करता था और 32 साल में सऊदी अरब रह के आया हूँ। 32 साल सऊदी अरब रह करके फिर आप इंडिया आ गए? इंडिया आ गए और 4 साल से आप वक्फ जायदाद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। अभी आपने जो बताया था कि मैंने अलग अलग मुकदमे कर रखे हैं, तो किस किस जायदाद का कौन कौन सा मुकदमे है और कितने मुकदमे हैं? एक मुकदमा है जो अजमेरी गेट के बाहर जंग शहीद कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के सामने जो ज़मीन पड़ी हुई है उसका मुकदमा हम लड़ रहे हैं। ट्रिब्यूनल में के लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे हैं, और ट्रिब्यूनल से भी स्टे होया हुआ है और हाई कोर्ट से भी स्टे होया हुआ है। और वक्फ बोर्ड से हमारे को किसी चीज़ की भी कोई सहायता हमको नहीं मिलती है, ना हमारे को कोई वक्फ बोर्ड कोई सपोर्ट करता है, ना कोई अधिकारी हमको सपोर्ट करता है, और हम लड़ रहे हैं तो हमारे स्तर पर लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में टोटल कितने मुकदमे आपके? एक तो अजमेरी गेट वाला चल रहा है, और ट्रिब्यूनल में एक ये चल रहा, और एक लाल सागर की पाल के अंदर जो कलंदरी मस्जिद है, लाल सागर की पाल दक्षिण की तरफ विद 2 मजार 30 बाई 200 गज उसकी ज़मीन है, वक्फ संपत्ति है, उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। और वक्फ बोर्ड आके भी गए यहाँ पे, उन्होंने उस चीज़ के बारे में कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ना एक्शन ले रहे हैं कोई भी। ये जो दरगाह है, ये दिखाने की कोशिश कीजिए इस बोर्ड पे, जो दरगाह हजरत शेख मोहम्मद उस्मान बदरुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो इसमें बताया जा रहा, आपने बताया कि ये इनका धड़ है, ये शहीद हुए थे, इनका सर यहाँ दफन नहीं है। ये जो किले की ढाल में किले की दीवार जो फसील है, जो ऐतिहासिक किला है नागौर का, इसके बिल्कुल इसके नीचे ये जो इनकी मजार है और इन बाबा की, तो ये इनसे क्या आप यहाँ कोई जिम्मेदार हैं वक्फ बोर्ड में? हम जिम्मेदार वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं है, हम इस महल्ले के रहने वाले हैं और महल्ले के हिसाब से इस दरगाह की खिदमत करते हैं और महल्लेवार भी खिदमत करते हैं इसकी। तो इसमें क्या है कि एक दरगाह बनी हुई है, ऊपर दरगाह बनी हुई है, नीचे 3 मजार हैं, इधर मस्जिद बनी हुई है, बाहर दरगाह की 3 दुकानें हैं। ये दुकान क्या किराए पे दे रखी हैं? ये पहले किराए पे, तीनों दुकानें किराए पे दे रखी। किसने? महल्ले वालों ने, जो कमेटी महलों की कमेटी बनी हुई थी। और वक्फ गजट नंबर 33 के अंदर ये दरगाह दर्ज है, गजट नंबर 33 और गजट नंबर 42 के अंदर। इनका किराया आता है टाइम पर? पहले कोई किराया नहीं देता था, मैं तो बाहर रहता था। अभी जो एक दुकान एक चांद लोहार को किराए पे दे रखी थी, और उसको 1976 के अंदर मेलेदारों ने इसकी भाड़ा चिट्ठी लिख के दी हुई थी। तो अभी इस चांद लोहार ने ये दुकान आगे बेच दी 15 लाख रुपये के अंदर। तो दिखाने की कोशिश कीजिए। ये चांद लोहार है, और उससे पहले इसने इस पट्टे की फाइल बनाई, दिखाना है। ये पट्टा बना रहा था, इसकी फाइल बनाई इसने, और नगर परिषद में पट्टा बनाने की फाइल लगा दी। मेरे को जब मालूम पड़ा भी दरगाह की दुकान की ये पट्टा बना रहा है, तो मैंने सर इस पे आपत्ति लगा दी। अरे एक मिनट सर, एक मिनट। ये मैंने नगर परिषद अंदर इसकी आपत्ति लगा दी, भाई ये वक्फ संपत्ति है और इसका पट्टा जारी नहीं किया जाए। यानी ये जो बिक गई, फिर आपने इसकी शिकायत करी? इसकी शिकायत में वक्फ बोर्ड तक गया सर,
कानू खान वक्फ बोर्ड जी ने क्या, किसके पास गए? कानू खान जी के पास, चेयरमैन के चेयरमैन पास। साहब के पास में। उन्होंने ये मेरे को लेटर दिया और आप एसपी साहब के पास में जाओ और कलेक्टर महोदय के जाओ। तो इन्होंने यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस मुद्दे पे लेके तो कानू खान जी कभी जिन जायदादों का आप मुकदमा लड़ रहे हो, कभी उनको देखने के लिए आए थे? एक बार वहाँ अजमेरी गेट के बाहर में आए थे, उसके बाद में कभी उसका नाम भी नहीं लिया। वक्फ बोर्ड के सीईओ आए कभी? सीओ कुछ नहीं आए। वो जिला अध्यक्ष हैं जो मुस्तास खान हत्याशनी, वो आए थे? वो एक दो बार आए थे, वो लीला पोपी करके चले वक्फ जाते। बोर्ड के जो मेंबर हैं, कानू खान जी के अलावा 8 मेंबर हैं, उनमें से कोई आए? कोई भी नहीं आता है। वो आते उसी के पास में जो उनको पैसा देता है। अपन बोलते हैं, खुला बोलते हैं, हमने को खाना नहीं है कोई। क्या आपको इस बात का यकीन है कि वक्फ बोर्ड में जम के रिश्वत चलती है? फुल, एकदम फुल। अभी मैं सदर बनने के लिए मैं जाऊंगा साहब, ये मेरी कमेटी के 12 आदमी 16 आदमी की लिस्ट है, मेरे को सदर बना दीजिए, 5 लाख लीजिए। दूसरा आदमी चला जाएगा, मैं 10 लाख देता हूँ साहब, मेरे को बना दीजिए। वहाँ पे ये चलता है। आपके क्या ये आरोप गलत और झूठे थे? नहीं, क्यों अपन एक मजार के नीचे खड़े हैं यहाँ हम पर? सही कहते हैं, क्योंकि हम तो खाने 5 वाले लाख 10 लाख में वक्फ बोर्ड सदर सेक्रेटरी बना देगा? वहाँ पे पैसा चलता है। यहाँ पर भी आते हैं ना, जब गल्ला खोलते हैं, जब क्या कहते हैं, मेरे लिए वो मिठाई मंगा देना साहब, बालूशाही मंगा देना साहब, मेरे लिए वो मंगा देना साहब। इतने बांध के उन पर लेके जाते हैं। क्यों? वक्फ बोर्ड उनको नौकरी नहीं देता क्या? तनख्वाह नहीं मिलती क्या उनको? किस बात को वो लेके जाते हैं खाने पीने का सामान? अच्छा, इनके अलावा जो मुकदमा और जायदाद का आप लड़ रहे हैं, हाँ। ये आपने बताया कि इसकी दुकान वगैरह बिक गई, और तो और जायदाद है उनका क्या हाल है जिनका आप मुकदमा लड़ रहे हैं? तो बस वो स्टे पे चल रहा है अभी। अच्छा, आपके हिसाब से हाँ। मोटी मोटी जो नागौर शहर में, हाँ। क्योंकि आप 4 साल से लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात इस एपिसोड के जरिए जो लोग देख रहे हैं इसमें, कि एक आदमी 32 साल सऊदी अरब में नौकरी करता है, उसके बाद अपने वतन आता है, वतन आने के बाद 4 साल लगातार वक्फ जायदाद को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, अपनी जेब से, अपनी कोशिश से, अपने जो भी साथी हैं उनसे लेकर के कोशिश कर रहा है, मुकदमे लड़ रहा है, ट्रिब्यूनल से लेकर हाईकोर्ट तक। लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कोई सहयोग नहीं कर रहा है, और कोई शिकायत करते हैं तो उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, तो और कितनी जायदाद ऐसी होंगी नागौर में जो खुर्द-बुर्द हुई हैं, 10, 5, 25? सबसे बड़ी बात, दिल्ली गेट के बाहर में जो धोबियों का कुआं है, उसको जमीन का नाम बोलते हैं धोबियों का कुआं, वो वक्फ संपत्ति है। आज अरबों रुपयों की जमीन है, अरबों रुपयों की जमीन है। आज तक वक्फ बोर्ड वालों ने इस पर कोई जहमत नहीं समझते कि इस जमीन को अपने कब्जे में ली जाए या इसके अंदर कुछ किया जाए। उसके बाद में मूंडवा रोड पे जो ईदगाह है, नागौर की प्रसिद्ध पुरानी ईदगाह है, वो लोग उस पर वहाँ जाके पेशाब करते हैं, और वक्फ बोर्ड वाले कभी भी ये जहमत दो गुंबद हैं जो वो रोड के ऊपर है, वहाँ नमाज होती है ईद की? वो ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज ही होती है बस। और अभी भी आप जाके देख लो, वहाँ पे ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होगी। इसकी बनाई हुई, अगर याद हो तो आपको उसके बारे में? तो ये साहब मेरे ख्याल में वो बादशाह अकबर की बनाई हुई होगी, जब तक नॉलेज है, जो जब मेन रोड पर है। मेन रोड पे। आज उसकी हालत देख लो ये आप। जो शौकत साहब बता रहे हैं, उन जायदाद की क्लिपिंग भी हम इसमें जो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, जहां जहां जो उपलब्ध हो जाएंगी। तो आपके हिसाब से जो जायदाद जो खुर्द-बुर्द हुई हैं, उसमें वक्फ बोर्ड के लोगों का, जो जयपुर में बैठते हैं उनका, और यहाँ के जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोगों, उन सबका हाथ है? सबका हाथ है, कोई सबका हाथ है। हाथ ऐसा ना कि अभी जे की सूफी साहब की दरगाह है, मदरसा है, अहमद बाबू जी दरगाह है, यहाँ पे आमदनी होती है, वहाँ पे आमदनी नहीं है, वहाँ पे लागत आती है। मैं अभी वहाँ जाके बोलूँगा साहब वहाँ मेरे को सदर बना दो, मैं वहाँ क्या करूँगा? वहाँ कुछ मिलता है क्या मेरे को? वहाँ तो जेब से लगाना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा, जो जिन जायदाद में आपके हिसाब से जो आमदनी होती है, हाँ। उसका सदर तो बनाना बदलने की जो जद्दोजहद होती है, हाँ। लेकिन जहां आमदनी नहीं हो रही उस पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई नहीं ध्यान देता। क्यों जाए भाई, हमको क्या यार, छोड़ो ना यार, क्या करना है वहाँ पे, क्यों टाइम बर्बाद करते हैं अपन? और पिकान और खुर्द-बुर्द भी वही ज्यादा हो रही है। वही हो रही है, हो रही ना। देखो अच्छा, आप, एक नागौर के बारे में सुनने में आया, हमने और लोगों से भी मालूम किया, आप भी कह रहे थे कि यहाँ जमीनें बिकी हैं वक्त की, दुकान की शक्ल में या कैसे भी, पुराना कोई घर होगा जो भी है। अंदाजे के मुताबिक आप, क्योंकि अपन फिर मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी मजार के पास में खड़े हैं जो शहीद हुए हैं, जो कदीमी मजार है, तो अपने को सच बोलना है कि आपकी नॉलेज में नागौर के शहर के अंदर कितनी जायदाद ऐसी होंगी जो बिक चुकी हैं वक्फ बोर्ड की? दरगाह नासा रोड के पास में चले जाओ, पता कर लो आप कितनी दुकानें थी और कितनी रह गई, कितनी रह गई। अपने कॉलेज के पास में जो दरगाह है, कॉलेज के पास में जो दरगाह है, वहाँ पे पता कर लो आप वक्फ बोर्ड से भी कि ये वक्फ की कितनी संपत्ति थी जमीन इस दरगाह की, और कितनी बिक गई।
क्योंकि हमारे जैसे बेचारे काम करने वाले आदमी, किसी को मालूम नहीं होता यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या है कैसे छोड़ना क्या आप करना। पे कोई दबाव नहीं आता है घर वालों की तरफ से, किसी की हिसाब से आप 32 साल नौकरी करिए, आराम से बुढ़ापे में घर रहो, क्यों जद्दोजहद कर रहे तो हो? बच्चे तो बहुत बोलते हैं तुम्हारे को क्या लेना देना, क्यों दुश्मनी ले रहे हो। मैं क्या, ऊपर वाला है। मेरे पीछे तो लोग ऐसे थैलियां लेके घूमते हैं पैसों की, कि यार तुम कन्फर्माइज कर लो ना यार, क्या करना। मैं क्या, ऊपर को जवाब देना मेरे को मर के। ऊपर वाले को जवाब देना है, यानी खुदा को जवाब देना है। जो वक्फ जायदाद की जद्दोजहद करने वाले एक ऐसे शख्स जो 32 साल सऊदी में नौकरी की, आराम से खाते कमाते हैं, घर परिवार है, दबाव भी आता है, सबसे दुश्मनियां भी ली हैं, लेकिन जवाब ऊपर वाले को देना है। इसलिए न कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, न जो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं उन लोगों के साथ मिलना है। काफ़ी जायदाद खुर्द-बुर्द हुई हैं। सरेआम हमारे जो नागौर की श्रृंखला में जो एपिसोड बने हैं, इसमें लोग आरोप लगा रहे हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन को और वक्फ बोर्ड सीईओ। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि वक्फ बोर्ड का सीईओ है वो एक आरएस अधिकारी होता है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है वक्फ बोर्ड से, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो राजस्थान में दौरे करे। कहाँ वक्त जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं, क्योंकि एक आरएस अधिकारी भी दौरे पे आता है तो स्थानीय आरएस अधिकारी होते हैं, एसडीएम वगैरह जो भी लगे होते हैं, एडीएम, वो उससे प्रभावित होकर के कुछ न कुछ रास्ता निकल सकता है। तो सीईओ हैं वो भी जयपुर से आकर के दौरा नहीं करते हैं, चेयरमैन हैं तो कभी कभार किसी उर्स वगैरह में आ जाते हैं, मेंबरों के बारे में बताया तो वो कभी आते ही नहीं है वक्फ बोर्ड के मेंबर। लेकिन जब मंच सजता है तो सभी दुहाई देते हैं इस बात की कि हम वक्फ जायदाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने हमारे कार्यकाल में फलां फलां डेवलपमेंट किया है। लेकिन हकीकत जैसा कि शौकत खां खत्री साहब ने बताया कि नागौर में बड़े पैमाने पे वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हुई हैं, हो रही हैं और बिक चुकी हैं, उनका बंटवारा हो चुका है। उसमें जयपुर में बैठे हुए वक्फ बोर्ड के लोग भी पूरी तरह से शामिल हैं और नागौर में बैठे हुए वक्फ बोर्ड के लोग भी पूरी तरह से शामिल हैं। हमारे जो एपिसोड हैं वो आप देखते रहिए, इसी श्रृंखला के दूसरे शहरों के भी और नागौर के भी, और हम ऐसे एपिसोड जो शौकत साहब जैसे लोगों के और भी बनाएंगे कि जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपने पैसे से वक्त जायदाद बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मुकदमे लड़ रहे हैं और सरेआम किसी न किसी को खरी खोटी सुनाने की हिम्मत भी रखते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे लोगों का नाम भी लिखिए और अगले एपिसोड हमें कहाँ बनाने हैं उसके बारे में भी लिखिए। हमारे मोबाइल नंबर भी इसके अंदर हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, सारी डिटेल भेज सकते हैं। लेकिन वक्त जायदाद बचाने के लिए खरी खरी सुनाने वाले लोग मौजूद हैं, उन सब के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है वो खुला हुआ है, वो खुले तौर पे अपनी बात रख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।